Planck. Second one is Clausius statement. ठीक, प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच गिव्स 100% एफिशिएंसी। मतलब ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। 100% एफिशिएंसी का कोई इंजन नहीं हो सकता। प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which operates as a cycle and gives 100% efficiency. मतलब 100% efficiency is not possible. 100% efficiency possible नहीं है किसी भी इंजन का 100% efficiency possible नहीं है. We cannot construct any engine such a device which will give the 100% efficiency. 100% एफिशिएंसी कोई नहीं है. कोई आप इंजन बनाते हो, उसमें पेट्रोल से चल रहा है इंजन, ठीक है, उसमें आप पेट्रोल दिए, तो जितना पेट्रोल आप उसमें दे रहे हो, क्या उतना आउटपुट आपको मिल जाएगा? नहीं मिलता, आपका वेस्ट हो जाता है. क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो अदर इफेक्ट देन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी. मतलब अगर यहां पे कूलर बॉडी है, और ये एक हॉटर बॉडी है. क्या है? हॉटर बॉडी. कूलर बॉडी एंड हॉटर बॉडी. तो क्लॉजियस स्टेटमेंट सेज दैट कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. हीट हमेशा ट्रांसफर करता है हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की. मतलब अगर यहाँ एक बॉडी है, ठीक ना, और यहाँ पे आप फ्लेम जला दो, फ्लेम कोई ये मान लो एक मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती जला दो, इसके पार्टिकल्स यहाँ पे है, इसके पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ठीक, पार्टिकल्स है ना. अगर ये हीट यहाँ पे देगा तो सबसे पहले गर्म कौन होगा? ये होगा ना. लुक एट हियर, सबसे पहले गर्म ये होगा, देन आफ्टर ये होगा, देन आफ्टर ये होगा, देन आफ्टर ये होगा. It means that heat is flowing from hotter body to cooler body. हॉट से कूल की ओर जा रहा है, कूल से हॉट की ओर नहीं जा रहा है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लॉजियस स्टेटमेंट ये कहता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी. कभी कूलर बॉडी से लेकर के हॉटर बॉडी में कभी भी हीट फ्लोज नहीं करेगा. हमेशा क्या करता है? हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की ओर फ्लो करता है. अगर तो अब एक एग्जांपल ले लो कि फ्रिज है. फ्रिज क्या करता है बाबू? वो तो टेम्परेचर तो लो करता है ना. तो वहां क्या देखते हैं? वहां देखते हैं कि हीट फ्लो कर रहा है, क्या कूलर से हॉट कर रहा है ना. तो क्यों वहां? इसलिए कर रहा है कि कंटिन्यूअसली आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो. तो अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप यहां लगा देते हो, अगर कोई आप एक्सटर्नल डिवाइस यहां यूज करो, तब आप कह सकते हो कि हीट कॉलम टू हॉटर फ्लो कर रहा है. लेकिन इन जनरल यू हैव टू से इन केस ऑफ क्लॉजियस स्टेटमेंट दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. समझ गए? ठीक, समझ में आया? मतलब ऐसा कोई डिवाइस हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं. We cannot construct such a device where heat flows from cooler body to hotter body. The basic concept is this. मतलब heat कभी भी flow cooler body से hotter body की ओर नहीं करता. So this is the statement of Clausius statement. Third law of thermodynamics. थर्ड लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट लिख लो. It states that the entropy of a perfect crystal, the entropy of a
the entropy of a perfect crystal, the entropy of a perfect crystal at temperature of 0 Kelvin, at temperature of 0 Kelvin, temperature at 0 Kelvin means absolute 0 is equal to 0, absolute 0 is equal to 0 is equal to 0. It means what is entropy? What is entropy? Entropy means what? Entropy means degree of randomness. Degree of randomness. Degree of randomness, or you can say degree of disorderness. You can say degree of disorderness. Disorderness. Degree of disorderness. So it states that the entropy of a perfect crystal. Perfect crystal is what? You have a body here, 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 and here. This is crystal. So perfect crystal, you have to consider one as a perfect crystal. So the entropy of a perfect crystal at a temperature 0 Kelvin, एब्सोल्यूट 0 का टेम्परेचर कितना होता है? माइनस कितना होता है? What would be the temperature of absolute 0? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है एब्सोल्यूट 0 का टेम्परेचर। ठीक, अगर यहाँ तक टेम्परेचर पहुँच गया तो क्या होगा? इंटायर यूनिवर्स ही रुक जाएगा। जितनी गति होती है ना इंटायर यूनिवर्स की, वही स्टे कर जाएगा, जहाँ वही रुक जाएगा, मोशन ही रुक जाएगा पूरे ब्रह्मांड का। दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ